Sagittarius, welcome to गुरुमाइंदी टैरो। और ये रीडिंग है 27 नवंबर से लेके 3 दिसंबर तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं इस वीक में। मैसेजेस फॉर वर्गोस। Five of Swords, Ten of Cups, Ace of Swords, and Page of Pentacles। तो हमारे पास कार्ड है फाइव ऑफ सॉर्ड्स का। फाइव ऑफ सॉर्ड्स के कार्ड के साथ ये सिचुएशन है ऐसी जहां ये पर्सन खुद को मजबूर फील कर रहा है। एस ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। तो हो सकता है कि आप दोनों के बीच में बिल्कुल कम्युनिकेशन बंद हो, और अगर कभी बात होगी भी तो भी ये पर्सन आपको ये बताएगा कि वो कितने मजबूर हैं और उनके हालात बिल्कुल उनके कंट्रोल से बाहर हैं। क्योंकि फाइव ऑफ सॉर्ड्स ये शो कर रहा है कि ये पर्सन लड़ रहा है काफ़ी सारी चीज़ों से, ओके, जो कि इनके अंदर ही है। फिलहाल इस पर्सन के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि ये इस रिलेशनशिप के लिए स्टैंड करे, ऑब्स्टेकल्स को रिमूव करने की कोशिश करें। हो सकता है कि ये फैमिली मेंबर्स से रिलेटेड हो या किसी और ऑब्स्टेकल से रिलेटेड हो जिस पे इस पर्सन को वर्क करना है। ये जानते हैं कि इन्हें ऐसा करना चाहिए, ये चाहते हैं आपके साथ फ्यूचर, पर इनके पास कोई जवाब नहीं है आपके सवालों का। जब भी आप इनसे ये पूछेंगे कि वो क्या सोच रहे हैं फ्यूचर के बारे में, तो इनके पास कोई सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं होगा। अगर ये यस कह भी दे तो भी ये नहीं एक्सप्लेन कर पाएंगे कि ये कैसे करेंगे ये सारी चीज़ें, या फिर कैसे सब कुछ बदलेगा। फाइव ऑफ सॉर्ड्स इस पर्सन को कमज़ोर फील करवा रहा है। इस पर्सन को आपसे दूर जाके ये रियलाइज हो रहा है कि ये स्ट्रांग नहीं बन सके। इन्हें जो करना चाहिए था इस रिलेशनशिप के लिए वो ये नहीं कर पाए, एंड ये जो फेलियर है ये उनके साइड से है। इसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं है। ये पर्सन अपने अंदर की इनसिक्योरिटी, फियर और बाकी सारी चीज़ों से लड़ रहा है, और इन्हें नहीं पता कि ये आगे क्या करेंगे। ये आपके ड्रीम्स देख रहे हैं, आप ये टेन ऑफ कप्स देख रहे हैं, अभी भी इनके सपनों में आप ही हैं। आपके साथ एक फ्यूचर, आपके साथ एक फैमिली, आपके साथ कमिटमेंट। पर फिर जब बात आती है आगे बढ़ने की, ये पर्सन रुक जाता है क्योंकि उन्हें इस बात का भरोसा नहीं है कि वो इंडिपेंडेंट डिसीजन ले सकते हैं। ये पर्सन दूसरों पे काफ़ी डिपेंडेंट रहा है, शायद हमेशा से ही, किसी ना किसी वजह से। ये पर्सन अकेला नहीं रह सकता। हो सकता है आप किसी बहुत सोशल पर्सन से डील कर रहे हो, और अकेले रहने से मेरा मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल अकेला। इन्हें पता है कि अगर ये आपको चूज करेंगे तो आप इनके साथ हमेशा रहेंगे, पर इस पर्सन को कुछ भी लूज करने का बहुत डर है। रिलेशनशिप, फ्रेंडशिप्स, और ये डर इन पे इतना हावी हो गया है कि अब ये सही डिसीजन नहीं ले पा रहे, अपनी खुशियों के बारे में नहीं सोच पा रहे। इन्हें लग रहा है कि ये लोगों को गवा देंगे। ये बिल्कुल भी अपनी बाउंड्रीज को तोड़ना नहीं चाहते। ये कंफर्ट जोन में रह रहे हैं। इन्हें लगता है कि इंडिपेंडेंट होने के साथ बहुत सारे चैलेंजेस आएंगे, और उन चैलेंजेस से ये पर्सन बहुत डरा हुआ है। पेज ऑफ पेंटिकल्स के साथ ये ऑलरेडी अपने फ्यूचर को एंटिसिपेट कर रहे हैं, और सोच रहे हैं कि अगर इन्होंने इंडिपेंडेंट होने का या अकेले रहने का डिसीजन लिया तो उन्हें क्या क्या करना पड़ जाएगा। ये टू डू की लिस्ट देख रहे हैं आप, इस लिस्ट से पर्सन डर रहा है। इन्हें लगता है कि ये सारे काम नहीं कर पाएंगे, कम से कम इस पॉइंट पे तो ऐसा ही लग रहा है। पर फिर भी ये पर्सन कहीं ना कहीं गिव अप नहीं कर रहा। इन्हें लग रहा है कि ये गिव अप कर चुके हैं। इन्हें लग रहा है कि ये अपनी चॉइस जाहिर कर चुके हैं, अपना डिसीजन ले चुके हैं कि इन्हें क्या चूज करना है। पर फिर भी कहीं ना कहीं
इनकी जो सोल है इन्हें आराम से बैठने नहीं दे रही। लगातार ये पर्सन इस बारे में सोच रहा है कि क्या मुझे कुछ और करना चाहिए, क्या मुझे एक डिफरेंट अप्रोच यूज करना चाहिए सिचुएशन में, क्या मुझे अपने रिलेशनशिप को ऊपर रखना चाहिए, प्रायोरिटी बनाना चाहिए। ये सारी चीजें इस पर्सन के दिमाग में अब भी चल रही हैं। और ये पर्सन आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर पा रहा। तो इनका सबकॉन्शियस अभी भी इन्हें पुश कर रहा है, आपकी तरफ खींच रहा है। हालांकि अभी भी साइलेंट है, क्योंकि ये दोबारा से एक फेलियर नहीं साबित होना चाहते। दोबारा से आपको ये नहीं दिखाना चाहते कि वो एक बार फिर से अपना कमिटमेंट पूरा नहीं कर पाए। हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स भी हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2023 की, तो उसके फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, हमेशा की तरह। चलिए आगे बढ़ते हैं। Seven of Pentacles, Four of Cups, the Empress, Five of Cups। तो यहाँ पे Four of Cups है। ये पर्सन सेटिस्फाइड नहीं है। इन्हें लग रहा है कि इनके लाइफ से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ गायब है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्सन गायब है। भले ही 3 ऑफ कप्स है यहाँ पे, पर इन 3 ऑफ कप्स का कोई मतलब नहीं बनता। इनफैक्ट 5 ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन ऑलरेडी रिग्रेट कर रहा है, खुद को ब्लेम भी कर रहा है कि वो इतने स्ट्रांग नहीं हो सके कि अपनी चॉइसेस को चूज कर सके, अपनी लाइफ को अपने हिसाब से डायरेक्ट कर सके और अपनी खुशियों को सबसे ऊपर रख सके। और इसमें कोई सेल्फिशनेस नहीं है। ये पर्सन शायद इस तरीके से कंडीशन किया गया है, या इस तरीके से इन्होंने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, या कह सकते हैं कि इस पर्सन को सिखाया यही गया है बचपन से कि आपको हमेशा ही दूसरों के बारे में ही सोचना है। अगर आप अपने बारे में कुछ भी सोचते हैं दूसरों से पहले, तो आप स्वार्थी हैं या आप बुरे हैं। पर इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि ये बात पूरी तरह से सही नहीं है। स्पेशली तब तो बिल्कुल भी नहीं जब वो अपनी चॉइसेस के लिए खुद रिस्पॉन्सिबल है, इससे दूसरों का कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर वो कैसे सेल्फिश हुए। इस पर्सन को ये रियलाइज हो रहा है कि उन्हें हक है अपने चॉइस की लाइफ बिताने का, एंड दूसरों के जजमेंट की उन्हें परवाह नहीं होनी चाहिए। ये एक बहुत बड़ा लेसन है जो इस पर्सन को सीखना है, क्योंकि जब तक वो इस लेसन को सीखेंगे नहीं, कुछ और बदलेगा नहीं। एंड इसलिए ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स का फेज आया है। भले ही आप ये सोच रहे हो कि कब ये पर्सन आपको कांटेक्ट करते जल्द से जल्द चीजें बदल जाए, पर सच ये है कि ये लेसन इनके लिए जरूरी है। अगर ये नहीं सीखेंगे तो आगे आप दोनों के रिलेशनशिप में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएंगी। ओके, 7 ऑफ पेंटिकल्स है। अभी थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ सकता है, पर ये इंतजार आपको वो फ्रूट्स देगा जिसका आपको वेट है। यानी 7 ऑफ पेंटिकल्स आप तक वही लेके आएंगे जो आप डिजर्व करते हैं। इस वक्त को खुद पे फोकस करने पे बिताइए। जो चीज़ आपको पसंद है वो कीजिए, दूसरी चीज़ें जो लाइफ में है उन पे वक्त बिताइए, क्योंकि ये तो खुद भी सॉर्ट आउट हो जाएगा। द एम्प्रेस का कार्ड है। द एम्प्रेस के साथ इस पर्सन को इस बात का अंदाजा है कि वो आपको ना चूज करके भी स्वार्थी ही हो रहे हैं या सेल्फिश ही हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें इस बात की परवाह नहीं कि आपने उनके लिए क्या किया। आपको इग्नोर करना भी एक तरीके की सेल्फिशनेस ही है। तो वो सिर्फ एक तरफ को नहीं सुन सकते या एक ही बात को अपने दिमाग में बैठा के नहीं रह सकते। ओके, तो ये पर्सन अब सोचना शुरू कर चुका है ऑलरेडी। चलिए देखते हैं कि आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। The Mariam, sacred vision. Choose to forgive in order to heal. See the light in all. Remember that love has no boundaries. तो आपसे कहा जा रहा है कि आपको उन बातों को भूल जाना चाहिए जो अब कोई मतलब नहीं रखती।
जिसका ऑलरेडी सिग्निफिकेंस खत्म हो चुका है। एंड आपके लिए ज़रूरी है कि आप हील करें। उन बातों को होल्ड करने से शायद आप हील नहीं कर पाएंगे। एंड ज़रूरी है अपने आसपास की लाइट देखना, जैसा कि मैंने कहा। दूसरी चीज़ है जो आपको पॉजिटिविटी दे रही है, उन पे फोकस करने की कोशिश कीजिए। रिमेंबर दैट लव हैज़ नो बाउंड्रीज। हमेशा याद रखिए कि लव की कोई बाउंड्री नहीं होती। एंड जो लव आपका है वो आप तक आएगा ही। एंड आपको इस बारे में परेशान होने की ज़रूरत नहीं। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपको पुरानी बातों को भूल के खुद पे फोकस करना चाहिए। एंड बाकी सारी चीज़ें जो बैकग्राउंड में हो रही हैं वो आप तक वो लेके आएंगी जो आप डिजर्व करते हैं। ओके, तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।